वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा हिना सुहेल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फजाइल रमजान। आप सबको हमारी तरफ से रमजान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। हम मुसलमान रमजान करीम में ज्यादा से ज्यादा इबादत करते हैं और उस इबादत में हमसे कुछ गलती और कोताही का अंदेशा भी होता है। इन्हीं मसाइल का हल जानेंगे हम मौलाना सैयद अनस अली से। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपको रमजान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौलाना साहब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि सफर की हालत में रोजा रख सकते हैं या नहीं रख सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर रमज़ानिल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। जी मोहतरम, आपने फरमाया कि सफ़र की हालत में रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सफ़र में रोज़ा रखने से मना फरमाया। अच्छा, बात यह है कि पहले के जो सफ़र होते थे और जो अभी के हमारे सफ़र हो रहे हैं उनमें बहुत फ़र्क है। पहले के जो सफ़र होते थे वो होते थे घोड़े के ज़रिए, ऊँट के ज़रिए, पैदल लोग सफ़र किया करते थे, तो उसमें मुशक्क़त बहुत ज़्यादा होती थी, तो इसलिए इससे मना फरमाया कि सफ़र की हालत में रोज़ा ना रखेंगे। लेकिन अभी जो हमारे सफ़र होते हैं तो उसमें तो इतनी ज़्यादा मुशक्क़त नहीं होती है। ट्रेन के ज़रिए होते हैं, बस के ज़रिए होते हैं, जहाज़ के ज़रिए होते हैं, तो इसमें इतनी मुशक्क़त नहीं होती है। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि अभी सफ़र की हालत में रोज़ा रख लें तो बेहतर है कि रमज़ान की बरक़ात भी हासिल हो जाएंगी और फ़र्ज़ रोज़े का सवाब भी मिल जाएगा। क्योंकि हदीस में आता है ना कि अगर एक फ़र्ज़ रोज़ा किसी का छूट गया तो उसके क़ज़ा में ज़िंदगी भर रोज़ा रखता रहा तो एक फ़र्ज़ रोज़े के बराबर नहीं सकता। तो इसलिए भाई जो मुसाफिर हज़रात हैं तो क्या कहते हैं वो रोज़ा रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, मेरा दूसरा आपसे सवाल है, अगर कोई शख्स रोज़ा छोड़ दे, जैसे वो बीमार भी नहीं है और माशाल्लाह उस पे रोज़े फ़र्ज़ हैं, तो उसमें क्या हुक्म है कि कितना गुनाह होगा, क्या होगा, वो ज़रा आप हमें बताइए। कोई शख्स अगर बिला उज़र छोड़ दे रोज़ा, कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसी तरह अगर बिला उज़र छोड़ दे रोज़ा तो वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा। तो उसको चाहिए कि उसके कज़ा वो बाद में लाजमी हो। साहब, मेरा आपसे सवाल है कि जैसे कोई शख्स बहुत ज़्यादा बीमार हो, जैसे वो हार्ट अटैक का पेशेंट हो या वो डायलिसिस का पेशेंट हो, जैसे आजकल शुगर भी आपको पता है आम हो गई है, तो अगर वो इस बीमारी में रोज़ा छोड़ता है तो उसके बारे में क्या हुक्म है? जी मोहतरमा, बीमारी की भी ना नौयत है। जैसे क्या है, जो नॉर्मल बुखार इंसान को हो जाता है, खांसी नज़ला बुखार हो जाता है, तो अगर इस सूरत में उसका रोज़ा छूट जाए तो फिर वो उसके कज़ा नहीं है। लेकिन ऐसी बीमारी लायक हो जाए कि जिसका ठीक होना महसूस नहीं हो रहा कि ठीक होगा या नहीं होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा तबीयत उसकी ख़राब हुई है, तो इस सूरत में फिर वो फिदिया दे दे। मौलाना साहब, आपसे मेरा एक और सवाल है कि जैसे कोई शख्स जान के रोज़ा छोड़ता है तो उसका दीन में क्या हुक्म है, उस पर कितना अज़ाब होगा? मोहतरमा, रोज़ा छोड़ता है या तोड़ता है? जी, वो छोड़ता है जान के रोज़ा, के मतलब उसकी तबीयत खराब नहीं है उसके बावजूद वो रोज़ा छोड़ देता है। और आपने बहुत बीच में मुझे अच्छा जवाब बताया, इसका सवाल किया, माजरत आपने मुझसे बहुत अच्छा सवाल किया कि वो छोड़ता भी है और तोड़ता भी है। आप इन दोनों के बारे में आप मुझे बताइए। देखिए मोहतरमा, बात यह है कि अगर वो जान करके छोड़ता है तो वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है। जान करके, कोई उज़र नहीं है, ना बुखार ना कुछ भी नहीं है, तो वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है। तो उसको चाहिए कि वो उसकी कज़ा करे और तौबा इस्तिग़फ़ार करे अल्लाह ताला से। अच्छा, इसी तरह कोई जान करके रोज़ा तोड़ता है अपना कि कोई भी मसला नहीं है, कोई बीमारी को लायक नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, इसी तरह बस छुप के पानी पी लिया, कोई भी तरीका आजमाया रोज़ा तोड़ने के लिए, तो इसमें तो पहली बात तो ये कि खूब अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार किया जाए, खूब रो रो के अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी की जाए कि चूँकि ये रोज़ा तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है, ठीक है। और इसमें जो है ये जान करके रोज़ा तोड़ने वाला रोज़े की कज़ा भी करेगा और इसमें कफ़ारा भी इसको देना पड़ेगा। और कफ़ारा ये है कि इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, या तो गुलाम आज़ाद करेगा, गुलाम तो भी हमारे नहीं है, तो या तो वो 60 रोज़े रखेगा पे दर पे कि एक भी रोज़ा उसका ना छूटे। अगर एक भी छूट गया किसी वजह से तो दोबारा शुरू से रखेगा पहले से। अच्छा जी हाँ। जी जी, देखिए मैं बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसी तरह एक बात और भाई, और तीसरा है, इसी तरह अगर क्या कहते हैं
روزہ 65 روپے وہ رکھ نہیں سکتا 60 روزے، تو وہ یہ کرے کہ صبح شام کا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، تو بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور ایک بات اور کہ اگر کسی نے 3-4 روزے توڑے جان کر کے تو وہ کفارہ ایک ہی دے گا، کفارہ ایک ہی آئے گا اس کو۔ اچھا صاحب، آپ سے میرا ایک اور سوال ہے، جیسے کہ روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی حالت میں لوگ سفر بھی کرتے ہیں، تو جیسے کوئی گاڑی میں جاتا ہے، کوئی بائک میں، جو بھی جیسی بھی اس کو آسانی لگتی ہے، اچھا اس صورت میں کوئی دھواں، کوئی مٹی اور کوئی انسیکٹ وغیرہ منہ میں چلا جائے تو اس کا دین میں کیا حکم ہے؟ محترمہ سوال تو آپ نے اچھا کیا ہے، اکثر لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں جو بائک وغیرہ پہ سفر کرتے ہیں کہ کوئی دھواں وغیرہ منہ میں چلا گیا، تو پہلی بات یہ واضح ہو کہ جو چیزیں ہم استعمال میں نہیں لیتے، نارمل ہمارے ڈیز میں استعمال میں نہیں آتی ہے، تو اگر وہ منہ میں چلی جائے غلطی سے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ دھواں ہے، مکھی وغیرہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اگر منہ میں چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر جان کر کے کرے گا، جیسے کہ اکثر لوگ لباب کا دھواں لیتے ہیں، اس طرح کوئی اور چیز جو جان کر کے لے گا تو اس سے روزہ۔ بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کی آمد کا، آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا، اور خاص کر ہمارے سارے ناظرین کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہوں، میرے ذہن میں بھی جو سوال ہوں گی وہ میں مولانا صاحب سے انشاءاللہ فضائل رمضان میں کرتی رہوں گی۔ آپ لوگ بھی کامنٹس کر کے بتائیے گا آپ لوگوں کے سوال اور ان کا جواب انشاءاللہ فضائل رمضان پروگرام میں ہم دیں گے۔ اسی اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا میری طرف سے اور میرے ٹیم کی طرف سے آپ سب لوگوں کو۔ اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔